जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के बिहार एसएससी के टॉपर है नीलेश पटेल। नीलेश का 119 बिहार एसएससी में, बिहार दरोगा में 78 नंबर। ताली हो जाए नीलेश के लिए। अगला रंजीत गुप्ता, बिहार एसएससी में 114.25 नंबर। नितेश जी 114 नंबर बिहार एसएससी में, ताली बजा दीजिए। अभिषेक बनर्जी, बिहार एसएससी 113 नंबर। अभिषेक। कुंदन, बिहार एसएससी 107, बिहार दरोगा 53। रवि, बिहार एसएससी 99, बिहार एसएससी 107, बिहार दरोगा 44। कुमारी आरती, बिहार एसएससी 104, बिहार दरोगा 48। सत्येंद्र, बिहार एसएससी 104, बिहार दरोगा 82। राज, बिहार एसएससी 103 नंबर। राज। प्रदीप कुमार, बिहार एसएससी 102.75, बिहार दरोगा 80। चंदा कुमारी, बिहार एसएससी 102। गुलशन कुमार, बिहार एसएससी 102 नंबर। उत्तम कुमार, बिहार एसएससी 102, बिहार दरोगा 44। दिनेश, बिहार एसएससी 99, बिहार दरोगा 61। कुंदन, बिहार एसएससी 91। रितेश कुमार, बिहार एसएससी 90। अजय, बिहार एसएससी 89, बिहार दरोगा 51। मुन्ना, बिहार एसएससी 85। आनंद, बिहार एसएससी 84। नेहा, बिहार दरोगा 74। सरिता कुमारी, बिहार एसएससी 105, बिहार दरोगा 70। प्रणव, बिहार एसएससी 73, बिहार दरोगा 43। निर्भय कुमार, बिहार एसएससी 97.25, बिहार दरोगा 52। रोशन, बिहार दरोगा 69। संदेश, बिहार एसएससी 84.5, बिहार दरोगा 46। सोनू, बिहार एसएससी 89। प्रिय रंजन, बिहार एसएससी 89, बिहार दरोगा 58। तो इस प्रकार आज का बिहार एसएससी और बिहार दरोगा का नंबर था। चलिए डिस्कशन हम लोग शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगीर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, तराइन का तीसरा युद्ध इल्तुतमिश और कुबाचा के बीच कब हुआ था? 1215 से 1216 के बीच हुआ है। और तराइन का प्रथम युद्ध 1191, द्वितीय युद्ध 92 और चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ है। और 1175 जो है ना, ये क्या है? मोहम्मद गौरी ने पहला भारत पे आक्रमण 1175 में किया था मुल्तान के विरुद्ध, और दूसरा आक्रमण 1178, इसी में भीम द्वितीय मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। इल्तुतमिश के बाद दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठा है? रुकनुद्दीन फिरोज बैठा है इल्तुतमिश के बाद दिल्ली की गद्दी पे, ठीक है ना। और दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला सल्तनत शासक इल्तुतमिश, ठीक है। हाँ, वास्तविक दिल्ली का वास्तविक शासक किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को ही, मतलब गुलाम वंश का। हाँ, और गुलाम वंश का अंतिम शासक बोलेगा तो शमसुद्दीन कैमूस। चलिए, जमायते खाना मस्जिद और हजार खम्बा का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने जमायते खाना मस्जिद और हजार खम्बा का निर्माण कराया था। और सीरी का किला बोलेगा या सीरी को राजधानी बनाने वाला शासक भी बोलेगा तो अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन सीरी नामक नगर बोलेगा तो बलवान। सीरी नामक नगर बनाया था बलवान। सीरी का किला, सीरी को राजधानी बनाने वाला शासक अलाउद्दीन खिलजी। कव्वाली और हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कव्वाली और हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। भारत का तूतिया हिंद किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को तूतिया हिंद कहा जाता है। तूतिया हिंद। चलिए, अमीर हसन, भारत का सादी किसको कहा जाता है? अमीर हसन को भारत का सादी कहा जाता है। सादी। हाँ हाँ, ना मेरे जला शादी नहीं, वो शादी कहा जाता है। कादरी सिलसिले का भारत में प्रवर्तक किसे माना जाता है? कादरी सिलसिले का भारत में प्रवर्तक मोहम्मद गौस। ऐसे बगदाद में शुरू हुआ है। कादरी सिलसिला कहाँ शुरू हुआ है? बगदाद में। सैयद कादिर जिलानी ने शुरू किया था आपका कादरी सिलसिला बगदाद में। और ख्वाजा उबैदुल्ला जो है ना, ये नक्शबंदी सिलसिला कौन शुरू किया है? ख्वाजा उबैदुल्ला, जिसको मानने वाला मुगल शासक कौन था? औरंगजेब और बाबर। औरंगजेब और बाबर दोनों था। शेख अहमद सरिंदी किसका समकालीन था? शेख अहमद सरिंदी अकबर का समकालीन था। और कौन था? सलीम नहीं, सलीम चिश्ती नहीं, कोई सलीम था, सॉरी, शेरशाह सूरी। देखिए, मलिक मोहम्मद जैसी बोलेगा किसके समय में रहता था? शेरशाह सूरी के समय में रहता था। और सिकंदर लोदी के समय में कबीर किसका समकालीन था? सिकंदर लोदी का समकालीन था। बाबर के समय में कौन था? आपका मोहम्मद बिन कृष्णदेव राय था। हाँ, बाबरनामा में चर्चा किया है आपका ये बाबर ने कि किसका? कृष्णदेव राय।
अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में सिक्कों पर बाज का आकृति अंकित करवाया था? असीरगढ़ विजय के उपलक्ष्य में। और कब हुआ था असीरगढ़? 1601 में। अकबर का अंतिम आक्रमण था यही असीरगढ़। और असीरगढ़ की राजधानी कहाँ थी? बुरहानपुर, इसका सैनिक मुख्यालय था। उसके बाद आइए, गुजरात का आक्रमण कब किया है अकबर? 1571 में। और मेवाड़ 1578 में। मेवाड़ 1578 में उदय सिंह उस समय शासक था। और बाद में तो 1576 में किया था। उस समय शासक कौन था? राणा प्रताप सिंह। राणा प्रताप था। चलिए, हिंदी का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को कहा जाता है? अकबर के काल को हिंदी का स्वर्ण काल। शाहजहाँ का स्वर्ण स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहाँ। जहांगीर का जो बोलेगा चित्रकला का स्वर्ण काल। हाँ, न्याय का जंजीर यही बनाया था जहांगीर, न्याय के लिए भी जाना जाता है। जहांगीर के मकबरा का निर्माण किसने कराया था? जहांगीर का मकबरा नूरजहाँ बनाई है। और नूरजहाँ उसकी पत्नी थी, इसी का नाम था मेहरुनिसा। इतमादुल्ला का मकबरा कौन बनाई है? मेहरुनिसा ही बनाई है। हाँ, नूरजहाँ का पिता था इतमादुल्ला, उसका मकबरा बनाई है नूरजहाँ। और जहांगीर का मकबरा भी कौन बनाई है? नूरजहाँ। नहीं, मिर्जा ग्यास बेग किसका? पहला पति था। नहीं, इतमादुल्ला पिता था। नूरजहाँ का पिता का नाम इतमादुल्ला था। हाजी बेगम जो है ना, हुमायूं का मकबरा बनाई है। हुमायूं का मकबरा कौन? हाजी बेगम। और गुलबदन बेगम हुमायूंनामा कौन लिखी है? गुलबदन बेगम। हाँ, अकबर के कहने पे। किस मकबरे को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है? किस मकबरे को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है? हुमायूं का मकबरे को आपका ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। ठीक है। बीबी का मकबरे को ताजमहल का घटिया नकल या फुहड़ नकल कहा जाता है। इतमादुल्ला का मकबरा जो है ना, ये पूर्णतः बेदाग सफ़ेद संगमरमर से बना है। हाँ, पितरा दुर्रा नामक जड़ाऊ काम भी किया गया है। आगरा में नहीं, आगरा में होगा। देखिए, आगरा में होगा। उसके बाद आइए, दूसरे गांव में जाकर कृषि करने वाले व्यक्ति को मुगल साम्राज्य में क्या कहा जाता था? पाही कास्त। दूसरे गांव जाकर जो है कृषि करने वाले व्यक्ति को पाही कास्त कहा जाता है। खुद कास्त, जो वहाँ निवास करके खुद खेती करता था, खुद कास्त। मुजाहिरीन क्या था? खुद कास्त से जो है ना, खुद कास्त से जो है ज़मीन किराए पे लेके, मतलब पट्टा पे लेके खेती जो करता था ना, आगरा में ना। हाँ, आगरा में। देखिए, वो इतमादुल्ला का मकबरा कहाँ है? आगरा में। मुजाहिरीन क्या था? खुद कास्त से किराए पे लेकर ज़मीन, मतलब पट्टे पे लेकर ज़मीन जो खेती करता था उसको मुजाहिरियन कहा जाता था। मुगल काल में नील उत्पादन का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? आगरा था। क्या? हाँ, अली कुली बेग था। ठीक, सॉरी। ग्यास बेग जो है ना, अच्छा, उपाधि दिया था इतमादुल्ला का। हाँ, इतमादुल्ला को उपाधि दिया था ग्यास बेग को। ठीक है। और पति का नाम था, पहला पति था अली कुली बेग। ठीक है। आइए, उसके बाद है, मुगल काल में नील उत्पादन का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? आगरा था। और अफीम के लिए प्रसिद्ध था मालवा और बिहार, दोनों, मालवा और बिहार। और लाहौर जो है ना, ऊनी वस्त्र शॉल के लिए प्रसिद्ध था। ऊनी वस्त्र शॉल के लिए आपका कौन प्रसिद्ध था? तो आपका लाहौर। जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी क्या कहलाता था? आमिल कहलाता था। सिकदार क्या होता था? परगना का प्रमुख अधिकारी सिकदार कहलाता था। दीवान, राजस्व का प्रधान दीवान कहलाता था। सूबेदार, प्रांतों में जो है ना शांति स्थापित करने का काम कौन करता था? सूबेदार। नियमित रूप से खेती करने वाले भूमि को क्या कहा जाता था? पोलज कहा जाता था। जागीर, तनख्वाह के बदले दिया जाने वाला भूमि को जागीर कहा जाता था। मिल्क क्या था? अनुदान दिया गया लगान मुक्त भूमि को मिल्क कहा जाता था। हाँ, अनुदान दिया जाने वाला लगान मुक्त भूमि को मिल्क। अपर्ति क्या था? पर्ति। हाँ, 1-2 वर्ष के अंतराल पे जो है ना कृषि किया जाता था, उसको पर्ति। 1-2 वर्ष के लिए उसमें छोड़ दिया जाता था। सरकार एवं परगना के बीच चकला नामक इकाई का स्थापना कौन किया था? शाहजहाँ किया था। वहीं बोलेगा वजीर का पद का स्थापना किसके समय में हुआ? बाबर के समय में। वजीर का पद का स्थापना बाबर के समय। शिवाजी को तोपे किसने प्रदान किया था? अंग्रेज ने शिवाजी को तोप दिया था। आय व्यय का लेखा जोखा मराठा में कौन करता था? अमात्य करता था। सरे नौबत जो है ना सैन्य प्रधान था। सरी नौबत सैन्य प्रधान था। सुमंत विदेश मंत्री था। चिटनिस राजकीय पत्रों को पढ़ता था। हाँ, राजकीय पत्रों को पढ़ने उड़ने का काम करता था चिटनिस। महाराष्ट्र के संतों को काल कर्मानुसार सजाना है। क्या देखिए, सबसे पहले आ जाएगा नाम ज्ञानदेव। हाँ, पहले नामदेव, फिर ज्ञानदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदेस। नग्गिया एक तुरा याद रख सकते हैं।
नज्ञा ए तुरा। हाँ, न से नामदेव, हाँ, ज्ञा से ज्ञानदेव, ए से एकनाथ हो जाएगा, तू से होगा तुकाराम और रा से हो जाएगा रामदास। हाँ, नहीं पांचों है। संभाजी के बाद नया छत्रपति किसे बनाया गया? राजा राम को बनाया गया संभाजी के बाद। देखिए, शिवाजी के बाद आया संभाजी, संभाजी के बाद राजा राम आया। यही राजा राम जो है ना, सतारा को दूसरा राजधानी बनाया था कौन? राजा राम, 1689 में बना था। पेशवा का पद मतलब शिवाजी के टाइम जो पेशवा होता था, हाँ, संभाजी खत्म किया था, फिर तब ये साहू जाके। अच्छा, हाँ, ठीक। और साहू और ताराबाई के बीच खेड़ा का युद्ध हुआ था 1707 में। खेड़ा हुआ 1707 और सकल खेड़ा बोलेगा 1724 और वही पाल खेड़ा 1728। मराठों का प्रथम पेशवा कौन था? बालाजी विश्वनाथ मराठों का प्रथम पेशवा था। और अंतिम पेशवा बोलेगा तो बाजीराव द्वितीय। हाँ, और प्रथम छत्रपति कौन था? शिवाजी। और अंतिम छत्रपति शाहजी अप्पा साहेब। अंतिम छत्रपति मराठा का बोलेगा तो शाहजी अप्पा साहेब। किस संधि के तहत अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को सैनिक सहायता देना स्वीकार किया और युद्ध के बाद पेशवा बनाने का वादा किया था? सूरत की संधि। सूरत की संधि 1775 में। 1775 में। बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर आक्रमण किया कब? 1737 में। किसके समय में? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के समय में बाजीराव प्रथम ने, देखिए, मोहम्मद शाह के समय में बाजीराव प्रथम भी आक्रमण किया है और उधर से आपका नादिर शाह भी आक्रमण किया है। हाँ, नादिर शाह 1739। अच्छा, उसके बाद है 1776 में कौन सा संधि हुआ है? पुरंदर का संधि। पुरंदर का संधि 2 बार हुआ है, एक बार 1665, एक बार 1776। और 1720 में तो बाजीराव प्रथम गद्दी पे बैठा है। हाँ, 20 से 40 तक रहा था। प्रायद्वीपीय नदियों का उनके लंबाई के अनुसार सजाना है। देखिए, सबसे लंबा हो जाएगा गोदावरी 1465 किलोमीटर। उसके बाद कृष्णा 1401, नर्मदा 1312 किलोमीटर, महानदी 851 और कावेरी 800। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा BACDE। हाँ, गोदावरी, फिर कृष्णा, नर्मदा, महानदी, तो कावेरी, तो ताप्ती आता है। भारत का सबसे दक्षिणतम नदी वैगई। भारत का सबसे दक्षिणतम पहाड़ी कार्डेमम की पहाड़ी, जिसको इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है। इलायची ज़्यादा होता है वहाँ। दक्षिण की गंगा कावेरी, दक्षिण गंगा तो गोदावरी, की लगेगा तो कावेरी। रेल की पटरी बनाने में किस लकड़ी का प्रयोग करते हैं? चीड़ और सखुआ लकड़ी का प्रयोग रेल की पटरी बनाने में करते हैं। सागवान, साल, शीशम किस प्रकार के वन में पाया जाता है? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है, जहाँ वर्षा कितना होगा? 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होता है। और उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में क्या होगा? 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगा। भारत में द्वितीय हरित क्रांति कब आया है? 1983-84 में आया। पहला हरित क्रांति 1967-68 में आया है, दूसरा 1983-84। वहीं 1980 में क्या हुआ था? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। पहला बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 और दूसरा बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में। हरित क्रांति शब्द किसने दिया है? विलियम गॉर्ड ने हरित क्रांति शब्द दिया है। लेकिन हरित क्रांति कौन शुरू किया था विश्व में बोलेगा तो? नॉर्मन बोरलॉग। हाँ, नॉर्मन बोरलॉग। इनको नोबेल पुरस्कार मिला किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में। हाँ, शांति के क्षेत्र में मिला। खरीफ फसल किस महीने में बोया जाता है? जून जुलाई में बोला। हाँ, खरीफ फसल को जून जुलाई में बोया जाता है और काट लिया जाता है नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है। ठीक है। और अक्टूबर नवंबर में किसको बोया जाता है? रबी फसल को अक्टूबर नवंबर में बोना है और मार्च अप्रैल में काट लेना है। काला सोना किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम को काला सोना या फिर द्रव सोना भी कहा जाता है। कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है, वो क्रांति है। हाँ, द्रव सोना भी कहा जाता है। हाँ, चाय को हरा सोना कहा जाता है। ठीक है। अब सफ़ेद सोना बोलेगा तो प्लेटिनम को कहा जाता है। ठीक है। और कोयला को उद्योग की रोटी कहा जाता है। उद्योग की रोटी कोयला को कहा जाता है। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड कहाँ है? नागपुर में। खनिज अन्वेषण लिमिटेड नागपुर में है। कोलकाता में क्या है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है? कोलकाता में है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम कहाँ है? हैदराबाद में है। कश्मीर हस्तशिल्प के लिए इस्तेमाल होने वाला लकड़ी कौन है? चिनार और वालन। चिनार और वालन जो है ना, कश्मीर हस्तशिल्प के लिए इस्तेमाल होने वाला लकड़ी है। और चिनार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? केरल में। चिनार वन्यजीव अभयारण्य केरल में। भारत के कुल 593 जिलों में जनजातीय जिला कितना है? 188 जो है ना जनजातीय जिला है, मतलब इसमें जनजाति रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन है। भिलाई इस्पात कारखाना का स्थापना कब हुआ? 1955। भिलाई 1955 रूस के सहयोग से। राउरकेला उसके बाद दुर्गापुर होगा। दुर्गापुर 1956।
ब्रिटेन के सहयोग से, राहुल किला 1959 जर्मनी के सहयोग से, और बोकारो और बरौनी दोनों 1964 में रसिया के सहयोग से। देखिए पहला दूसरा मतलब 1955, देखिए आपका भिलाई, राहुल किला और आपका दुर्गापुर तीनों आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना, और बोकारो तृतीय पंचवर्षीय। 51 से 56 था तो 55 में हो रहा है तो पहले में आना चाहिए। 51 में मतलब हुआ था कि कौन? होगा उसका खदान। नहीं लास्ट में हुआ था। 51 से 56 तक ना, 56 तक था तो लास्ट में क्या डिपेंड करता है? नहीं लागू हुआ था आपका बाद में, घोषणा हो गया था पहले। घोषणा हुआ था। क्या रखा गया? हाँ, भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना कहाँ लगाया गया? विशाखापट्टनम में। यही बंदरगाह क्या है? डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है, सबसे गहरा बंदरगाह भी। सबसे अधिक महिलाओं को रोजगार देने वाला उद्योग कौन है? चाय उद्योग महिलाओं को सबसे ज़्यादा रोजगार देता है, लेकिन नहीं, सबसे ज़्यादा रोजगार कृषि के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा कपड़ा, लेकिन महिलाओं को ज़्यादा रोजगार देता है चाय, क्या कि उसमें महिलाओं को ही लगाया जाता है ज़्यादा। दक्षिण में बंदरगाह कौन सा है? ये तमिलनाडु। बिहार से क्वेश्चन है। हाँ क्वेश्चन है। बिहार से आया है। नोट थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, तूतीकोरिन बड़ा मेन रूप से देखिएगा तो तूतीकोरिन, छोटा मोटा हो सके बंदरगाह होगा। ऑप्शन रहेगा तो ऑप्शन देखिए। चलिए उसके बाद आइए, भारत में प्रथम सफल सूती मिल कहाँ खोला गया था? बम्बई में। देखिए फोर्ट ग्लास्टर में खोला गया, लेकिन यह असफल रहा था 1818 में, लेकिन बम्बई में जो 1854 में कवासीजी डावर ने खोला था वो सफल रहा था। ऊनी वस्त्र का पहला कारखाना 1876 में कहाँ लगाया गया था? कानपुर में लगाया गया था ऊनी वस्त्र। और सीमेंट का पहला कारखाना मद्रास में। कागज़ का पहला कारखाना लखनऊ में। रानीपेट में क्या लगा है? रानीपेट में आपका जो है ना, हाँ पहला उर्वरक कारखाना कहाँ लगा है? रानीपेट तमिलनाडु में। हाँ मद्रास में सीमेंट कारखाना लगा था। उसके बाद है भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड, HEC का स्थापना कब हुआ है? 1958 में। कहाँ है? रांची में। उसके बाद है केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? मैसूर ब्रह्मपुर में है। मैसूर और ब्रह्मपुर दोनों जगह में है, कर्नाटक में पड़ता है। और मेदिनी पाथर में क्या है? ईरी अनुसंधान केंद्रीय, जो रेशम का प्रकार है ना ईरी, वो ईरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मेदिनी पाथर। और टसर रेशम बोलेगा तो रांची में है। चलिए आइए, जो रुड़की में क्या था? 2 दिन पहले क्वेश्चन आया था। हाँ नहीं, हाँ ठीक है, पहला इंजन जो है थॉमसन है ना, उसी को यहाँ पे रुड़की में संरक्षित रखा गया। अच्छा, भवन निर्माण अनुसंधान भी है रुड़की, ठीक। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड का गठन कब हुआ है? 1950 में हुआ है अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड। और 1948 में कुटीर उद्योग बोर्ड का 1948 में। और 1949 में केंद्रीय सिल्क बोर्ड। और 1953 में अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड। 1954 में तो लघु उद्योग बोर्ड है। भारत में शीशा उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र कौन है? तो आपका फिरोजाबाद और सिकोहाबाद आपका जो है शीशा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अब पिंपरी किसके लिए? पिंपरी आपका पेनिसिलिन उद्योग के लिए। पिंपरी कहाँ है? महाराष्ट्र में। जावर की खान तो राजस्थान में किसके लिए? शीशा और जस्ता के लिए आपका जावर की खान, हाँ जुड़वा खनिज कहा जाता है इसको, शीशा जस्ता। प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड कहाँ है? मुंबई में है। अशोक लीलैंड कहाँ है? चेन्नई में है। महिंद्रा लिमिटेड कहाँ है? पुणे में है। और मारुति का जो है ना गुड़गांव में, हाँ मारुति जो है का हेडक्वार्टर गुड़गांव में। सनराइज उद्योग आंसर क्या होगा? 42 का 1 हो जाएगा, मुंबई। सनराइज उद्योग कहाँ है? बेंगलुरु में। रेल कोच फैक्ट्री की नई उत्पादन इकाई कहाँ लगाया गया है? रायबरेली उत्तर प्रदेश, कचरापारा पश्चिम बंगाल, और पालाकड़ सभी जगह पे लगाया गया है। ऑप्शन पालाकड़ हो जाएगा आपका, देखिए तो आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु दोनों में से एक हो जाएगा। पालाकड़ आंध्र प्रदेश में होना चाहिए। केरला में पालाकड़, हाँ ठीक है, केरल में है। केरल में है जी। पालाकड़ कहाँ है? केरल में। चलिए, संविधान के 8वीं अनुसूची में उड़िया के स्थान पे ओडिया लिखा गया किस संविधान संशोधन द्वारा? 96वां संविधान संशोधन 2011 में, ठीक है 2011 में। अब 92वां संविधान संशोधन में तो 4 भाषा जोड़ा गया है 2003 में। और 94वां संविधान संशोधन 2006 में क्या हुआ था?
जनजातीय कल्याण मंत्री का नियुक्ति हुआ है इसी में। जनजातीय कल्याण मंत्री का नियुक्ति 94वां संविधान संशोधन 2006 में। जैसे पहले नहीं था ना। नहीं, एक सेकंड। जनजातीय कल्याण मंत्री का जो है ना बिहार से पहले था, बिहार से हटा दिया गया है क्योंकि हाँ झारखंड में चल गया है जनजातीय। 4 गो राज्य है। हाँ मतलब उड़ीसा, छत्तीसगढ़ ये सब में जो है जनजातीय कल्याण मंत्री है, जब बिहार से हटा दिया गया था 94वां संविधान संशोधन 2006 में। 102वां 2019 में क्या हुआ था? पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ है। अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक आयोग किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? 89वां संविधान संशोधन 2003 में। जनजाति है, पहले जाति बोलेगा तो देखिए पहले SC ST आयोग एक ही साथ था जिसका गठन 1990 में हुआ था। फिर क्या किया गया? 89वां संविधान संशोधन 2003 में ST के लिए अलग आयोग बना दिया, 338 का क में रखा गया। हाँ, और फिर पिछड़ा वर्ग आयोग बोलेगा तो 338 का ख। 88वां संविधान संशोधन 2003 में सेवा पर कर लगाया गया, सेवा पर कर। 84वां संविधान संशोधन 2001 में क्या हुआ था? हाँ, लोकसभा का सीट 2026 के लिए स्थिर किया गया, हाँ कि बढ़ाया नहीं जाएगा। 86वां 2002 में तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। मिजोरम का राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? 53वां संविधान संशोधन 1986 द्वारा 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है मिजोरम को। 52वां में तो दल बदल है। 56वां में गोवा राज्य का गठन हुआ है। 56वां संविधान संशोधन 1987 में गोवा राज्य का गठन हुआ है। 61वां संविधान संशोधन में क्या हुआ है? वोट देने का उम्र 21 से 18 का किया गया। हाँ, 61वां है। 69वां में तो आपको दिल्ली बनाया है, NCR बनाया गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को बनाया गया। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन को कब घोषित किया गया? 5 अक्टूबर 2009 को, इसलिए डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाते हैं। और गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008। हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु 2010 में। और हाथी दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त। 13 अक्टूबर को इसको ऐड किया। हाँ, ऐड किया गया था बाद में। और कमल को, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल कब घोषित हुआ है? 1950 में। दूसरी और तीसरी आपातकाल उद्घोषणा को वापस कब लिया गया? मार्च 1977 में वापस लिया गया। लगा था कब? देखिए पहला वाला लगा है 26 अक्टूबर 1962 को, वापस लिया गया 10 जनवरी 1968 को। और दूसरा बार आपातकाल लगा है 1971 में, और तीसरा बार लगा है 1975 में। और दोनों को वापस लिया गया मार्च 1977 में। 25 जून को 75 वाला लगा था ना। दूसरा वाला 25 काला डे बनाया जाता है। हाँ, 26 तारीख को, 25 तारीख को तो मनाया। हाँ, काला संविधान काला। 25 जून को घोषणा हुआ था, 26 जून से मतलब काला दिवस 25 जून को ना। संविधान हत्या दिवस 25 जून। मतलब हाँ, घोषणा जिस दिन किया था उसी दिन। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किस विधि से होता है? कास्टनर कैलनर विधि से होता है, ठीक है। और साल्वे विधि से सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। और हेबर विधि से अमोनिया का निर्माण होता है। संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल। फिर से साल्वे विधि से आपका सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। और हेबर विधि से अमोनिया हो गया, और संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। निम्न में से कौन एक रेडियो सक्रिय द्रव धातु है? फ्रांसियम क्या है? एक रेडियो सक्रिय द्रव धातु है, लेकिन एकमात्र द्रव धातु को बोलेगा तो पारा, एकमात्र अधातु ब्रोमीन। KMnO4 को क्या कहा जाता है? हाँ, पोटेशियम परमैंगनेट या लाल दवा के नाम से जाना जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है साधारण जल, भारी जल, NaOH, ग्रेफाइट सभी का प्रयोग किया जाता है। किसका उपयोग पेट में एक्सरे में किया जाता है? पेट के एक्सरे में किया जाता है बेरियम सल्फेट। एक्सरे करने से पहले बेरियम सल्फेट का गोली खिला दिया जाता है ताकि पेट का एक्सरे जो है साफ आए। लगाता है, केमिकल लगाता है। वो तो हाँ, वो तो डालता है, ऊपर से लगाता है। तो पेट्रोल नहीं, हाँ, अल्ट्रासाउंड बताया। वो पेट का जब करता है ना, ये अल्ट्रासाउंड होता है। एक्सरे में कुछ नहीं लगाता है। एक्सरे हड्डी के लिए होता है। लेकिन पेट में क्या करेगा? पेट का एक्सरे नहीं होता है। पेट का भी होता है, पता नहीं है। अल्ट्रासाउंड होता है। हाँ ठीक है। एक पता कैसे चलेगा? हाँ, एक व्यक्ति में कैल्शियम कितना होता है? 1200 ग्राम होता है। एक्सरे में टूटा हुआ चीज पता चलता है। एक व्यक्ति में कितना कैल्शियम होता है? 1200 ग्राम होता है। मैग्नीशियम 25 ग्राम, लोहा 5 ग्राम, तांबा 0.06 ग्राम लगभग एवरेज में। 5 ग्राम लोहा, 25 ग्राम मैग्नीशियम और तांबा है 0.06। इनमें से उत्कृष्ट धातु कौन सा है? सभी हो जाएगा, चांदी, सोना, पारा, प्लेटिनम सभी हो जाएगा। वायुयान निर्माण में किस धातु का प्रयोग करते हैं? पैलेडियम का प्रयोग वायुयान के निर्माण में करते हैं।
एल्युमिनियम का भी करता एल्युमिनियम प्लस कुछ होता है, इसमें एल्युमिनियम कुछ मिलाया जाता है। है। मतलब क्या बोलते हैं 95% एल्युमिनियम होता है और 5% का होता है। ड्यूलोनियम वो तो ड्यूरेलिन होता है आपका उसका फ्रेम बनाने के, हल्का वायुयान का फ्रेम उरेम बनता है। चलिए अगला ये सबसे मजबूत धातु कौन है? टंगस्टन सबसे मजबूत धातु है। सबसे भारी धातु ओस्मियम हो गया। सबसे कठोर धातु क्रोमियम हो गया। सबसे कठोर पदार्थ बोलेगा तो बेबीट धातु किसका मिश्रण होता है? टीन, एंटीमनी, तांबा, सभी का मिश्रण होता है। कैल्शियम कार्बाइड पे जल की प्रतिक्रिया से कौन सा गैस निकलेगा? एसिटिलीन गैस निकलेगा, जो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग किया जाता है। निशान लगाने वाले स्याही जिसका प्रयोग मतदान के समय किया जाता है वह है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट हो गया। AgCl जो ऑप्शन ए लिखा हुआ है वो क्या है? हाँ, फोटोक्रोमिक कांच बनाने में, फोटोक्रोमिक कांच जिसको हॉर्न सिल्वर भी कहा जाता है। हाँ, Ag सिल्वर को हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। इसका प्रयोग फोटोक्रोमिक कांच बनाने में किया जाता है। AgI जो है कृत्रिम वर्षा में सिल्वर आयोडाइड हो गया। AgBr क्या है? फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड, फोटोग्राफी में प्रयोग करेंगे सिल्वर ब्रोमाइड है। सोडियम थायोसल्फेट का भी आता है फिक्सर के रूप में। हाँ, फिक्सर के रूप में, फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट। चलिए उसके बाद आइए, सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है। क्विक सिल्वर किसको कहा जाता है? पारा को क्विक सिल्वर कहा जाता है। ठीक है। रणनीतिक धातु किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहा जाता है। एक हाँ पहला कृत्रिम। और आयरन पायलट्स को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। सर्प विषरोधी सुई बनाने में किसका प्रयोग करेंगे? ऑरिक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब PbO को क्या कहते हैं? लिथार्ज कहते हैं PbO को। मोजाम्बिक की राजधानी कहाँ है? मापुतो है। दुशानबे किसका है? ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे। कोस्टा रिका की राजधानी सेंट जोन्स। बिसाऊ किसका है? हाँ, गिनी बिसाऊ का राजधानी गिनी बिसाऊ का राजधानी बिसाऊ है। और फिनलैंड का राजधानी हेलसिंकी। बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघ कितना है? 3682 भारत में बाघ है। पहले ना था, अभी हो गया 3682। और लेकिन पर्यावरण नहीं, पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय के अनुसार बोलेगा ना तो 39-25 है। अब बिहार में बाघ कितना है? 54 बिहार 54 बाघ जो है ना बिहार में। और सबसे ज़्यादा बाघ किस में है? मध्य प्रदेश। राज्य बोलेगा तो मध्य प्रदेश, लेकिन किस राष्ट्रीय उद्यान में है? नहीं, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं, जो उत्तराखंड में। हाँ, जिम कॉर्बेट का नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क। आदित्य L1 को किस प्रक्षेपण यान से छोड़ा गया है? PSLV C-57 से छोड़ा गया है। ठीक है। और DSR को जो है ना PSLV C-56 से। LV-M3 M4 चंद्रयान 3 हो गया। गगनयान को TB-D1 से छोड़ा गया है। हाँ, छोड़ा जाएगा, अभी नहीं छोड़ा गया। मरियम वेबस्टर ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना है? ऑथेंटिक को चुना है। ऑक्सफोर्ड बोलेगा तो रीच को। कॉलिंस डिक्शनरी बोलेगा तो AI को। कैम्ब्रिज डिक्शनरी बोलेगा तो हेलुसिनाइट। कैम्ब्रिज डिक्शनरी हेलुसिनाइट। हाँ। ऑयल ऑफ विट्रोल किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रोल कहा जाता है। जॉन मैकार्थी। हाँ, ठीक। और बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? पॉलीएमाइड। अगर ऑप्शन में केवलर रहता ना तो बेस्ट ऑप्शन हो जाता। केवलर। हाँ, बुलेट प्रूफ आपका जैकेट बनाने में केवलर या केवलार का प्रयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में पॉलीएमाइड। और बुलेट प्रूफ कांच बनाने में तो लेक्जेन। अग्निशामक जो पहनता है अग्निशामक वाला वो है नहीं ना। केवलर तो आपका बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में वो सही है। किस वर्ग के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है? वर्ग 7A के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है। कौन सा सक्रिय गैस यौगिक बनाता है? आर्गन और जिनोन दोनों ही यौगिक बनाता है। लेकिन अगर ऑप्शन में यहाँ A+B दोनों है तो ठीक है, लेकिन अगर A+B नहीं रहता, आर्गन और जिनोन में चुनना रहता तो कौन चुनते? जेनोन, ताकि ज़्यादा आपका यौगिक बनाता है जेनोन। आर्गन कुछ मात्रा में बनाता है। आर्गन जो है ना अक्रिय गैस में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस कौन है? आर्गन 0.93%। हाँ, किस स्ट्रेंजर गैस किसको कहते हैं? जिनोन को। किस अधातु में धात्विक चमक पाया जाता है? आयोडीन में धात्विक चमक पाया जाता है। देखिए ये अपवाद है, ये अधातु होते हुए उसमें जितना भी अपवाद मतलब अधातु है 17 में
हाँ 17 का आयोडीन। हाँ, लेकिन ये धात्विक चमक आयोडीन में पाया जाता है। समुद्री शैवाल लेमनेरिया। हाँ, आयोडीन किससे प्राप्त किया जाता है? लेमनेरिया नामक शैवाल से। एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन है? रुद्रम। रुद्रम क्या है? एंटी रेडिएशन मिसाइल है। किस श्रेणी के मिसाइल अपने लक्ष्य को खोजकर प्रहार करता है? क्रूज मिसाइल। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तिरुवनंतपुरम, केरल में है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1963 में। विश्व का प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या है? लुइस ब्राउन है। अब भारत का प्रथम परखनली शिशु दुर्गा है। दुर्गा। टैंकों और बुलेट प्रूफ वाहनों को तहस नहस कौन कर देता है? न्यूट्रॉन बम। न्यूट्रॉन बम जो है ना, टैंक और बुलेट प्रूफ वाहनों को तहस नहस कर देता है। सर्वप्रथम बाईपास सर्जरी किस देश में हुआ था? अमेरिका में सबसे पहले बाईपास सर्जरी हुआ है। और ओपन हार्ट। हाँ, ओपन हार्ट सर्जरी बोलेगा तो नहीं, ओपन हार्ट सर्जरी तो वही हो गया, बाईपास सर्जरी को ही कहा जाता है। वो बोलेगा ना आपका कृत्रिम हृदय का प्रत्यारोपण। कृत्रिम हृदय का प्रत्यारोपण आपका क्रिश्चियन बर्नार्ड शॉ ने किया था, जो दक्षिण अफ्रीका के थे। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल का स्थापना कब हुआ है? 1945 में। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। आईसी चिप का आविष्कार कौन किया है? जेएस किल्बी ने किया है आईसी चिप का आविष्कार। आईसी चिप किसका बना होता है? सिलिकॉन का बना होता है। एफ लिबी किसका खोज किया है? कार्बन 14, जो जीवाश्म का पता लगाते हैं ना, C14 पद्धति का खोज एफ लिबी। चलिए, खोंगजोम दिवस 2024 मनाया गया कहाँ? मणिपुर में आपका खोंगजोम दिवस 2024 मनाया गया। ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। केरला उत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में केरला उत्सव 2024 मनाया गया। केरला उत्सव। सुतुर यात्रा महोत्सव 2024 मनाया गया कहाँ? मैसूर। मैसूर कर्नाटक में। 9वां पक्के पागा हॉर्नबिल उत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। अब बिहू कू उत्सव कहाँ मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश का। ये देखिए, बिहू कोई भी बिहू बोलेगा असम, लेकिन कू बिहू बोलेगा तो अरुणाचल प्रदेश। हाँ, वो भी अलग है। नहीं, अरुणाचल प्रदेश का ये कू बिहू ना, बिहू कू है। बन्नी उत्सव 2023 कहाँ मनाया गया? आंध्र प्रदेश में मनाया गया। सांझी क्राफ्ट कहाँ का है जिसे जीआई टैग मिला है? मथुरा का है। मांजुली मुखोटा और पांडुलिपि पेंटिंग कहाँ का है जिसे जीआई टैग मिला है? असम का है। रेड आंट चटनी कहाँ का है जिसे जीआई टैग मिला है? उड़ीसा का है। हाँ, बहुत टेस्टी रहता है रेड आंट चटनी। और डोंगरिया सोल भी कहाँ का है? असम का है ना? हाँ, डोंगरिया सोल भी असम का, उड़ीसा का है। डोंगरिया सोल उड़ीसा का है। हाँ, चीटी से बनाया जाता है। बंधेज कला कहाँ का है जिसे जीआई टैग मिला है? राजस्थान के जोधपुर में, जोधपुर का है। कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कांच में प्रकाश का चाल होता है। हाँ, सॉरी, प्रकाश कांच में मतलब प्रकाश का वेग होता है। देखिए, कांच का देखिए 3-4 को चीज़ पूछता है। कांच का विशिष्ट ऊष्मा कितना होता है? कांच या शीशा का तो आपका 130 होता है। कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.5 होता है कांच का अपवर्तनांक। कांच का चाल कितना होता है? मतलब सॉरी, क्या बोलते हैं इसको? नहीं, कांच का नहीं, मतलब इसका प्रकाश का ना, प्रकाश का वेग जो है ना कांच में कितना होता है? प्रकाश का भी कांच में ध्वनि का वेग करता है। प्रकाश का क्या? प्रकाश का वेग कांच में नहीं होगा, क्वेश्चन है तो वही है। हाँ, ठीक है। 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अपवर्तनांक कितना होता है? 1.5 और विशिष्ट ऊष्मा 130 होता है। हाँ, और निर्वात में जो है प्रकाश का जो है 3 × 10⁸ होता है। जल में कितना होता है? 2.25 × 10⁸, 1.96 × 10⁸ किसका होता है? नाइलॉन और रॉक सॉल्ट। नाइलॉन और रॉक सॉल्ट का होता है। न्यूट्रिनो की खोज कौन किया है? पाउली। न्यूट्रिनो की खोज पाउली किया है। और युकावा किसका खोज किया है? पाई मेसन का खोज युकावा किया है। पॉजिट्रॉन का खोज कौन किया है? एंडरसन। पॉजिट्रॉन जो है किसका प्रतिकण है? इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण पॉजिट्रॉन है, जिसका खोज एंडरसन ने किया है। सीले ने किसका खोज किया? विलियम सीले। ऑक्सीजन का खोज सीले और पिस्टले ने किया था। ऑक्सीजन का शायद वर्गमैन किया होगा। वर्गमैन इससे जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से। हाँ, कार का CGS पद्धति में मात्रक क्या होता है? अर्ग होता है। SI मात्रक कार का जूल होता है। 1 माइक्रोन में कितना मीटर? 0.001 मिलीमीटर होता है। क्रिस्टल है। अच्छा, 10⁻⁶ मीटर। हाँ हाँ,
क्या बोले? -3 बोल रहे हैं, माइक्रो नहीं नहीं -6 होगा, 10 का पावर -6 होगा। हाँ 10 का पावर -6 होगा, सही है। शरीर के द्रव में जल और नमक के मिश्रण को क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। चंद्रमा का त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या का कितना होता है? 1/81 होता है। किसमें रक्त नहीं होता लेकिन श्वसन करता है? हाइड्रा में रक्त नहीं होता लेकिन श्वसन करता है। किसका रक्त सफ़ेद होता है? तिलचट्टा का रक्त सफ़ेद होता है। वही रंगीन मतलब क्या हो गया? वही हाँ रंगीन सफ़ेद होता है। इसमें जो है ना हाँ, और कॉकरोच में क्या होता है? हाँ इसका हृदय 13 कक्ष का बना होता है, 13 कक्ष का बना होता है। और किसमें आँख नहीं होता है? और 4 जोड़ी हृदय होता है। किसान का मित्र है। चलिए, एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण एंथ्रेक्स रोग होता है जानवरों में। विषाणु के कारण होता है जानवरों में खुरपका और मुँह पका रोग, माउथ एंड फुट रोग भी कहते हैं। हाँ, डिप्थीरिया बीमारी किसे प्रभावित करता है? गला को प्रभावित करता है। बुनसेन बर्नौली किस सिद्धांत पे कार्य करता है? बर्नौली के सिद्धांत पे कार्य करता है। और वो जो फुहारा जो होता है लगा होता है वो किस पे? वो भी बर्नौली के सिद्धांत पे काम करता है। तो जो है ना फुहारा में देखते हैं कि गेंद जो है ना हाँ वही देता है क्वेश्चन आंसर। इंसेक्ट लाइट इसी पर काम करता है ना, लेजर लाइट लाइट जो चलता है तो ये पानी में। हाँ वो भी होगा। हाँ। इंसेक्ट थीम किसका था? 11 मई को जो है ना विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया ना, उसी का थीम था इंसेक्ट्स। 8 जून को कौन सा दिवस है? विश्व महासागर दिवस। 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस है। 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया गया। 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस। हाँ संसदीय दिवस। द गोल्डन ईयर्स पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड है। हाँ रस्किन बॉन्ड। अमिताभ घोष का कौन सा पुस्तक है? अमिताभ घोष का है नहीं देखिए ना, भूल गए याद। देखिए तो अंतर्राष्ट्रीय जंगलनामा द शैडो ऑफ लाइन है, शेडो ऑफ लाइन है। हाँ द हंग्री टाइड, द हंग्री टाइड भी है। ठीक है, देखिए द हंग्री टाइड इसका है, लेकिन द हंग्री स्टोन बोलेगा ना तो रविन्द्रनाथ टैगोर का है। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस मनाया गया है 20 जुलाई को, अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस। 23 जून को ओलंपिक दिवस। 25 मई को कौन सा दिवस? फुटबॉल दिवस। फुटबॉल दिवस नया मनाने का घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने किया है 25 मई। हाँ 24 में कौन? आलू। हाँ आलू दिवस है। अब 22 जुलाई को मस्तिष्क दिवस। 30 जून का दिवस। आए 30 जून बोले? अच्छा 30 मई को है आलू दिवस। अच्छा ठीक है। हाँ अंतरिक्ष दिवस मनाए जाने की घोषणा 23 अगस्त। हाँ, क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया किस वर्ष को? 2025 को। कैमलिट्स का वर्ष 2024। बाजरे का वर्ष 2023। भारत के आगरा पे संयुक्त राष्ट्र ने मनाने का घोषणा किया, बाजरा वाला। और 2022 का जो है ना वो मत्स्य वाला था। हाँ मत्स्य का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2022। गोले मेला किस राज्य में शुरू हुआ है? जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। दीव में हुआ पहला बीच गेम्स का चैंपियन कौन बना है? मध्य प्रदेश बना है। क्षेत्रीय किसान मेला कहाँ शुरू हुआ है? वाराणसी में शुरू हुआ है। वाराणसी। और किसान दिवस कब मनाते हैं? 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन है। हाँ राष्ट्रीय उपभोक्ता तो आपका 24 दिसंबर है। अभी से उपभोक्ता 15 मार्च। हाँ 26 दिसंबर थी। सरकार गांव के द्वार पहल किसने शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। चलिए, किस IIT ने स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया है? IIT गुवाहाटी ने शुरू किया है। KPP नामबिहार पुरस्कार किससे मिला है? एस सोमनाथ को मिला है KPP नामबिहार पुरस्कार। अभी कौन है एस सोमनाथ? इसरो के वर्तमान अध्यक्ष 10वां। दिव्य कला मेला 2024 कहाँ शुरू हुआ? त्रिपुरा के राजधानी अगरतला में हुआ शुरू दिव्य कला मेला 2024। हाँ ये 24 वाला है आपका दिव्य कला, आपका अगरतला में। और 24 से था। रंगपो क्या है? आपका सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन कौन है? रंगपो। अपशिष्ट जल उपचार के लिए किस शहर को जल योद्धा पुरस्कार मिला है? नोएडा को मिला है आपका जल योद्धा का पुरस्कार। दिल्ली का नोएडा नहीं, यूपी का नोएडा यूपी में पड़ता है। भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? कलकत्ता में शुरू हुआ है भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव। किस राज्य ने स्वयं योजना शुरू किया है? असम का है स्वयं योजना, हालांकि केंद्र सरकार का भी है। किस देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस मनाने का घोषणा किया है? कनाडा किया।
आंख में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है कौन? आइरिस। आइरिस को ही हिंदी में क्या कहते हैं? परितारिका। यह जो है ना आंख का रंग निर्धारित होता है किसके द्वारा? परितारिका के द्वारा ही आंख का रंग भूरा, नीला, ये सब होता है। और कॉर्निया, कॉर्निया को क्या किया जाता है? दान दिया जाता है, ठीक है। रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अब पुतली क्या करता है? पुतली आँख को फैलाने, हाँ भाई, मतलब ज़्यादा प्रकाश आएगा तो पुतली क्या करेगा? सिकुड़ेगा, अंधेरा में फैल जाएगा, अंधेरा में फैलेगा, प्रकाश में सिकुड़ेगा। हाँ, हिस्टोरिया प्लेंटेरम किसकी पुस्तक है? थियोफ्रेटस का पुस्तक है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? थियोफ्रेटस को कहा जाता है। एनिमल लगेगा तो अरस्तु का हो जाएगा, क्या कि जीव जंतु विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। हाँ, इसका वैज्ञानिक आधार पर जॉन रे किया था ना। हाँ, वैज्ञानिक आधार पे जो है ना जंतुओं का वर्गीकरण जॉन रे ने किया था। ना 6 जगत कहाँ, 5 जगत, 6 जगत कहाँ है? 5 जगत, 5 जगत आपका विटिकर है। 4 जगत कौन है? कोपलैंड। 3 जगत हैकल और 2 जगत लिनियस का। 2 जगत लिनियस, 3 जगत हैकल, 4 जगत कोपलैंड, 5 जगत बोलेगा तो विटिकर। चलिए उसके बाद आइए, टिटिकम एस्टिवम किसका वैज्ञानिक नाम है? गेहूं का है। धान का ओराइजा सटिवा है। मटर का पिसम सटिवम है। चना का सीसर एरिटम, सीसर एरिटिनम। बिल्ली का तो फेलिस डोमेस्टिका हो गया। कुत्ता का कैनिस फेमिलिस। केंद्रिका का खोज किसने किया है? नहीं, केंद्रिका है, केंद्रिका की खोज फोंटाना ने किया है। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया है। कोशिका विभाजन सबसे पहले कौन किया था? कोशिका विभाजन जो है ना बिरचो ने बताया कि कोशिका विभाजन जो है ना पुरानी कोशिका से नई कोशिका का होता है, यह बताया है बिरचो। हाँ, कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन अस्वान। केंद्रक का खोज किसने किया है? रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। ताराकाय की खोज बोवेरी ने किया है। 1968 में राष्ट्रपति शासन के समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? नित्यानंद कानूंगो थे। और उस समय सीएम कौन था? महामाया प्रसाद सीएम, ठीक ना? ना पहला जो है ना ये महामाया प्रसाद है, फिर उसके बाद जो है ना निर्दलीय पहले महामाया प्रसाद, भोला पासवान फिर आए थे, देख लीजिए। हाँ, 1968 में। अब बिहार में कितना बार राष्ट्रपति शासन लगा? 8 बार लगा है। पहला 1968, अंतिम बार 2005। सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन कहाँ? मणिपुर और उत्तर प्रदेश में 10-10 बार लगा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।